वजीर आजम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा की पूजा अर्चना 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। केदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के साथ साथ मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के अलावा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी लेंगे जायजा। केदारनाथ के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ का भी करेंगे दौरा। रिवर फ्रंट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लेंगे जायजा। माना गांव में सड़क और रोप वे प्रोजेक्टों का रखेंगे संगे बुनियाद। नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली इंटरपोल की 90वीं जनरल असम्बली आज होगी अख्ताम पजीर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अख्तामी इजलास से करेंगे खिताब। आज मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस। मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पेश करेंगे खराज अकीदत। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल मिडकेट की जगह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने पर मुत्तफिक। ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मर्सेल्स से गुजरकर कुदरती और हाइड्रोजन गैस कराएगी फराहम। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी की जोड़ी को शिकस्त देकर डेनमार्क ओपन 2022 के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सेन और शेट्टी की जोड़ी का मलेशिया के अरुंजिया और सुवोई-पिक से होगा मुकाबला। दो बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज का टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के आखिरी मैच में आयरलैंड से मुकाबला। कैरेबियाई टीम के लिए करो या मरो की सूरत हाल। दिन के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे होंगे आमने सामने। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अनीश और सिमरनप्रीत ने रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम में जीता चांदी का तमगा। भारत 26 तमगों के साथ मेडल टैली में दूसरे नंबर पर काबिज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वजीर आजम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केदारनाथ में 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम केदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो आदिग्रोह शंकराचार्य की समाधि स्थल का दर्शन भी करेंगे। वजीर आजम मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। केदारनाथ रोपवे तकरीबन 9.7 किलोमीटर तवील होगा। ये गौरी कुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों मकामात के दरमियान सफ़र का वक्त मौजूदा 6-7 घंटे से कम होकर तकरीबन 30 मिनट का ही रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये तकरीबन 12.4 किलोमीटर तवील होगा और सफ़र के वक्त को एक दिन से कम करके सिर्फ 45 मिनट कर देगा।
ये रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का गेटवे है। इस रोपवे को तकरीबन 2430 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से तैयार किया जाएगा। ये नकलो हमल का एक माहौल दोस्त तरीका होगा, जो नकलो हरकत को तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम फराहम करेगा। इस अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की से मजहबी सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे इस खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी और साथ ही रोज़गार के बहुत से मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वो 12:30 बजे माना गांव में सड़क और रोपवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो अराइवल प्लाजा और झीलों के तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। मकामी लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्री भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से काफ़ी खुश हैं। इस दौरे के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के सड़क को चौड़ा करने के मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। ये सरहदी इलाकों में हर मौसम में सड़क राब्ता फराहम करने के समत में एक और कदम साबित होगा। राब्ते को फ़रोग़ देने के अलावा ये मंसूबे हिकमत अमली के लिहाज से भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ अहम हिंदू मंदिरों में से एक है। ये इलाका सिखों की ज़ियारतगाह हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना जाता है। इन मकामात पर शुरू हो रहे कनेक्टिविटी के मंसूबे मजहबी अहमियत के मकामात तक रसाई को आसान बनाने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की अक्कासी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील के मुताबिक DRDO पूरी तरह से तैयार है। हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर ने DRDO के चेयरमैन से भारत में बनी टेक्नोलॉजीज पर बात की। हमारे साथ DRDO के नए नियुक्त चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हैं। डॉक्टर कामत, आपका DRDO का जो इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 में पाथ टू प्राइड, कैसे आपका फोकस है इस बार DRDO के पवेलियन का? देखिए, DRDO पहले से ही आत्मनिर्भरता की ओर काम कर रहा है, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री जी ने ये क्लैरियन कॉल दिया है कि कंट्री को आत्मनिर्भर बनना है, अब हम इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो जल्दी प्रोड्यूस हो सकें और उसको जल्दी इंडक्ट हो सकें। तो हम अभी इंडस्ट्री के साथ DCPP कर रहे हैं। उसके लिए अभी आपने ATACMS गन के बारे में सुना होगा, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। उसमें हमने शुरुआत से भारत फोर्ज और टाटाज के साथ काम किया है और ये गन सबसे बढ़िया गन है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इसका है, 48 किलोमीटर्स रेंज है इसका। और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इंडस्ट्री और DRDO साथ में काम करें तो वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट सिस्टम और सबसे बहुत कम टाइम में इसको डेवलप। आने वाले 3-4 सालों में कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स क्या होंगे सर DRDO के? एक तो LCA Mark II होगा, एक तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs होगा, तापस होगा, फिर काफ़ी सारे नए मिसाइल सिस्टम्स आएंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस मेमोरियल डे है। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद पुलिस अहलकारों को नेशनल पुलिस मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को चीनी फौज ने मशरक़ी लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग में पुलिस गश्त पर हमला करके 10 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था। साल 1960 से ही 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस मेमोरियल डे के तौर पर मनाया जाता है। देश भर के पुलिस फोर्स और CAPF के जवान अपने प्राणों की परवाह करे मगर आंतरिक सुरक्षा
और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। वजीर दाखिला ने कोविड के दौरान पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी के से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस एहलकारों के लिए सहूलियत की भी बात की। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं। हमारे जवानों का आयुष्मान CAPF योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। और नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली आज इख्तिताम पजीर होगी। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह इंटरपोल जनरल असेंबली के 90वें इजलास के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया था। काबिल जिक्र बात यह है कि भारत 25 साल के बाद इंटरपोल जनरल असेंबली के इजलास की मेजबानी कर रहा है। असम हुकूमत ने रियासत के 8 अजला और एक सब डिवीजन में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा 1958 को मजीद 6 माह के लिए तौसी दे दी है। ये हुक्म 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। ये फैसला अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लिया गया है। इसके साथ ही हुकूमत ने मगरबी कार्बी आंगलोंग जिले में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र अफ्स्पा को हटाने का फैसला किया है। और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तलबा में सफाई के तई बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इससे न सिर्फ ये बच्चे सफाई की अहमियत को समझ रहे हैं, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि भोपाल के सरकारी स्कूल ने सफाई सर्वे में पहला मकाम हासिल किया है। स्कूल को ये एजाज़ सफाई के लिए की गई कई इख्तिरात की वजह से हासिल हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। ये बच्चियां स्कूल ड्रेस में किसी मुकाबले में सफाई के गीत का हिस्सा नहीं बन रही हैं, बल्कि ये बच्चियां हर रोज अपने स्कूल की तालिबात को स्कूल को साफ रखने का पैगाम दे रही हैं। जी हाँ, ये मंजर है भोपाल के गवर्नमेंट न्यू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का। हर रोज जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, दुआया इज्तिमा में सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा जाता है, जिसके बाद स्कूल की सफाई टीम की ये लड़कियां तमाम तालिबात से सफाई की अपील करती हैं और नगमों के जरिए सफाई को बरकरार रखने की अपील करती हैं। यहाँ तमाम तलबा सफाई के बारे में इतनी बाशऊर हैं कि वो एक दूसरे को स्कूल की सफाई के साथ साथ खुद को कैसे साफ रखा जाता है, इस बारे में भी बात करती हैं। पहले हम अपनी क्लास में आते हैं और अपनी बेंचेस को देखते हैं कि हम जिस बेंच पे बैठ रहे हैं वो साफ़ है कि नहीं, उसे साफ़ करते हैं। और हमारे स्कूल में सदन बनाए गए हैं स्वच्छता के, जो कि ये देखते हैं कि कौन सी क्लास साफ़ है और कौन सी साफ़ नहीं है। और वो रिपोर्ट हमें अपनी टीचर्स को देनी होती है, जिससे कि वो जो कर्मचारी हैं साफ सफाई करने वाले, उन्हें बताती हैं कि ये क्लास साफ़ नहीं है और वो उसे साफ़ करते हैं।
स्कूलों में सफाई के बारे में बेदारी पैदा करने की ये कोशिशें न सिर्फ भोपाल में बल्कि रियासत भर के स्कूलों में की जा रही हैं, जिसकी वजह से स्कूलों की तस्वीर अब बदलने लगी है। हमारे विद्यालयों में जो प्रार्थना प्रारंभ होती है, प्रार्थना प्रारंभ के समय ही स्वच्छता विषय पर इस पर विद्यार्थियों को आवश्यक जो है हमारी शासन की योजनाएं हैं और स्वच्छता का महत्व है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इस विषय पर बच्चों को बताया जाता है और प्रत्येक स्कूल में स्वच्छता के लिए एक शिक्षक को प्रभारी बनाया गया है। रियासती सतह पर इस सर्वे में 45,000 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया था और अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के 350 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। सर्वे में भोपाल के 8 स्कूलों को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। स्कूल के वक्त से ही बच्चों में सफाई के अक़दार को बेदार करने के लिए स्कूल इंतजामिया की ये कोशिश यकीनन काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और मुल्क में पहली बार नौजवान पोस्ट ऑफिस के अहाते में एक कैफे खोला गया है। सियोली नाम के इस कैफे को कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस की तारीखी इमारत में खोला गया है, जो पूरी तरह से काम कर रहा है। कैफे रिवायती पोस्ट ऑफिस फर्नीचर के साथ कायम किया गया है, जिसमें तकरीबन 100 साल पुरानी मेज़ें, बेंच और टेबल शामिल हैं और इसे पोस्टल हिस्ट्री से मुताल्लिक अशिया और मज़ामीन से मुज़य्यन किया गया है। भारतीय पोस्ट ऑफिस मगरबी बंगाल सर्कल जनरल शशि शालिनी कजूर ने दूरदर्शन को बताया कि ये कैफे नौजवानों के लिए एक अजीम तोहफा साबित हो रहा है। और दीपावली यानी दिवाली का त्यौहार हो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अयोध्या में साल 2017 से जारी दीपोत्सव की रिवायत इस बार भी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। अयोध्या में आज से 3 रोज़ा अयोध्या दीपोत्सव की तकरीबात शुरू होने जा रही हैं। इस बार अयोध्या के छठे दीपोत्सव के बहुत शानदार होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस दीपोत्सव में शिरकत करेंगे। दीपों को बिछाने का काम आज से शुरू हो रहा है, जबकि दियों में तेल डालने का काम कल से शुरू हो जाएगा। 23 अक्टूबर की शाम को दियों को चरागा करने का काम किया जाएगा। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। इस बार लाइट एंड साउंड के 12 शोज होंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां जारी हैं। इसके साथ ही तकरीबन 17 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता बरस अयोध्या में मिट्टी के 9 लाख दिए जलाए गए थे। 2020 में यहाँ 5,84,000 चिराग जलाए गए थे। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में यूरोपीय ममालिक स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस ने गैस पाइपलाइन के लिए मुतबादिल ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए एक मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सान्चेज़ ने कहा कि ये गैस पाइपलाइन बार्सिलोना और मार्सेल के दरमियान कुदरती गैस और हाइड्रोजन पहुंचाएगी। ये ऐलान मिडगेट गैस पाइपलाइन के लिए जारी बातचीत के अख्ताम के बाद सामने आया है। स्पेन की वजारत तवानाई के मुताबिक स्पेन और हमसाया मुल्क फ्रांस के दरमियान तामीर की जाने वाली ये पाइपलाइन पानी के नीचे से गुजरेगी। वज़ीर-ए-आज़म सान्चेज़ ने बताया कि तीनों ममालिक के रहनुमा फिर मुलाकात करेंगे, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी सरमायाकारी, वक्त और हर मुल्क की सरमायाकारी में शराकत दारी पर बातचीत होगी। यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर रॉबर्टा मेट्सोला ने ब्रसेल्स में इकट्ठा हो रहे यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के सरबराहान को महंगाई के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करने का मशवरा दिया है। यूरोप में तवानाई की आसमान छूती कीमतों के दरमियान उन्होंने कहा कि ये छोटे कदम उठाने का वक्त आ चुका है। मेट्सोला ने कहा कि अब हुकूमतों को यूरोप के शहरियों के अखराजात कम करने के लिए कुछ फैसला कुन इक़दाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बहरान से नबरदास्मा समाजी और माशी धचकों से राहत दिलाई जा सकती है और तवानाई की आसमान छूती कीमतों को भी नीचे लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबको यकजा होना होगा।
और ब्राज़ील में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कब्ल बाएं बाजू के रहनुमा और साबिक सदर लोटा डा सिल्वा ने अपने हरीफ और मौजूदा सदर जायरो बोल्सोनारो को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने रियो डी जेनेरियो में अपनी रैली के दौरान बोल्सोनारो के दौर में मंजूर होने वाले बिलों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बोल्सोनारो ने तालीम पर कम तवज्जो दी और हथियारों पर ज़्यादा रकम खर्च की और इसके लिए बिल भी लाया गया। इसके साथ ही उन्होंने गलत बयानी पर भी बोल्सोनारो को हदफ तनकीद बनाया। और खेल की खबरों में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी 8 के मुकाबले में लक्ष्य का सामना जापान के कोडाई नाराओका से होगा। काबिल जिक्र है कि लक्ष्य ने हमवतन एच.एस. प्रणॉय को प्री क्वार्टर में शिकस्त देकर आखिरी 8 में जगह बनाई थी। वहीं मर्दों के डबल्स में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला होगा। इस भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 2 बार की T20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप के इस एडिशन में क्वालिफाई करने के लिए जंग लड़ रही है। T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे क्वालिफायर में आज कैरेबियन टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। वेस्टइंडीज की टीम पहले मैच में अपसेट का शिकार हुई थी, जहां स्कॉटलैंड ने इसे 42 रन से शिकस्त दे दी थी। ताहम दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए इस फाइनल मैच में करो या मरो की सूरत हाल है। अगर वेस्टइंडीज की टीम ये मुकाबला हार जाती है तो इस आलमी कप में शायकीन को कैरेबियाई खेल देखने का मौका नहीं मिलेगा। दिन के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। इन दोनों में से जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। आदद शुमार के लिहाज से जिम्बाब्वे को बढ़तरी हासिल है, लेकिन स्कॉटिश टीम इस मरहले में वेस्टइंडीज को पहले ही शिकस्त दे चुकी है। ऐसे में ये मैच जिम्बाब्वे के लिए आसान नहीं होगा। अनीश और सिमरनप्रीत कौर ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता है। अनीश और सिमरनप्रीत कौर की जोड़ी को यूक्रेन की यूलियो कोरोसिटेलियो और मैक्सिमम होरो की तजुर्बाकार जोड़ी से 16-14 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मेडल टैली में भारत के मजमूई तमगों की तादाद 26 हो गई है, जिसमें 10 तलाई, 6 चांदी और 10 कांसे के तमगे शामिल हैं। खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए 4 कोटों के साथ अपने राउंड रुकावट को अबूर किया था और अंजुम मौदगुल रैले 1 में 587 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहीं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 12वीं दिफाई नुमाइश में एक सेमिनार को उन्होंने खिताब किया और कहा कि हुकूमत दिफाई पैदावार को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक काम कर रही है। और साथ ही राजनाथ सिंह ने 4 मुल्कों के साथ 2 तरफा मीटिंग में भी हिस्सा लिया। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। आपको बता दें कि बरतानिया में सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस ताल्लुक़ से ये खबर है कि लिस्ट्रस ने शदीद दबाव के बाद दिया बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा। और बरतानिया में सियासी बहरान और इस्तीफ़े का सिलसिला जारी बताया जा रहा है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। आपको बता दें कि राजेंद्र भवन में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं को लेकर एक सेमिनार हुआ है, जिसमें कहा गया कि आयुर्वेद और यूनानी बिलखुसूस नेचुरोपैथी में दिलचस्पी में इजाफा लोगों में देखा जा रहा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के खेल की सफ़े की सुर्खी है, हिंदुस्तानी टीम दिसंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। और साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि टीम इंडिया पड़ोसी मुल्क के खिलाफ 3 वनडे और 2 टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल सकती है।
और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। ये भी खेल की ही सफ़े की सुर्खी है नाज़रीन। सऊदी अरब में न्योम बीच गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है और सभी पेशेवर खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और ये मुकाबले 19 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, फ्यूना तूफ़ान से अटलांटिक कनाडा में भारी नुकसान हुआ है और इंतज़ामिया का कहना है कि हम तूफ़ान की वजह से जो नुकसान हुआ है इसको इन हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है, आपको बता दें कि मलेशिया में आम इंतखाबात 19 नवंबर को होंगे और उम्मीदवारों को 5 नवंबर से नामजद किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और आपको बता दें कि जब कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलात रुकावट नहीं बनती हैं। ऐसी ही कहानी है सीवान की एक दिव्यांग लड़की प्रियांशु की, जो एक पैर न होने के बावजूद 2 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी। सोशल मीडिया और दूरदर्शन पर यह खबर आने के बाद लोग मदद के लिए आगे आए। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सीवान जिले के जीरादेई ब्लॉक के बंधु श्रीराम गांव की रहने वाली 11 साला प्रियांशु को एक नई जिंदगी मिल गई है। महज 2 महीने पहले अपनी आंखों में पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए दिव्यांग प्रियांशु कुमारी कुछ नामुआफिक हालात से लड़ते हुए रोजाना 2 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उनके ख्वाबों को नए पर लग गए हैं। कुछ लोग और तंजीमें आगे आईं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमित पांडे ने ट्राई साइकिल उन्हें तोहफे में दी। फिर एक मसनूई टांग भी मिल गई। अब प्रियांशु की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं। अब प्रियांशु और उनके वालिदैन बेहद खुश हैं। मैं पैदल जाती थी 2 किलोमीटर, मेरा अब पैर बन गया है। अब मैं साइकिल से कभी कभी जाती हूँ। टीडी न्यूज़ के आगे चला तब सरकार और मदद किए है, बैसाखी दिए है, साइकिल दिया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा बेटी को पैर लग गया, अब उसी को पढ़ाई लिखाई में मदद सरकार करे। मैं यही चाहती हूँ सरकार से मदद। कि हमारे नाती ने एगो पैर से थी चल के जातला से पढ़े, अब 2 पैर से चल के जा रहा बिया। चैनल के दिन हमें अब सरकार के धन्यवाद बोलतनी। आगे एगो साइकिल एगो बैसाखी मिलल बा, लड़की हमारे ऊपर चढ़ के पढ़े जाती है। प्रियांशु अब खुद इन्हिसार हो गई हैं और जिंदगी में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें।